नमस्ते। देखते ही देखते मई का महीना आ गया है। जैसे मौसम बदलता है वैसे ही हमारे जीवन में भी नए आंदोलनों और परिवर्तनों की ऊर्जा महसूस होती है। यह महीना आत्मचिंतन करने, सच्चे इरादों से निर्णय लेने और खुद को फिर से संतुलित करने का एक अनमोल अवसर है। सितारे पहले ही अपनी स्थिति बदल रहे हैं और अपनी अपनी कहानियां फुसफुसा रहे हैं। इन गतियों के बीच हम सभी को अपने अपने तरीकों से अवसरों, सीखों, रिश्तों और भावनाओं से सामना करना होगा। इस महीने की राशिफल में आपके राशि चिन्ह के आधार पर कौन सी ऊर्जा सक्रिय रहेगी, किन बातों का ध्यान रखना होगा और किस दिशा में कदम बढ़ाना फायदेमंद होगा, यह सब जानेंगे। गहरी सांस लें और चलिए आपकी मई की यात्रा शुरू करते हैं। अगर आज की खगोलीय ऊर्जा ने आपको प्रेरित किया तो कमेंट में लिखिए धन्यवाद ब्रह्मांड, धन्यवाद तारों की शक्ति। ये शब्द आपके और ब्रह्मांड के बीच एक सुंदर संबंध को और मजबूत कर सकते हैं। और अगर आप भविष्य में और भी ऐसे संदेश पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। मई 2025 के मासिक ग्रह गोचर का संक्षिप्त ज्योतिषीय सारांश प्रस्तुत है। आइए इस माह के प्रमुख खगोलीय घटनाओं पर एक नज़र डालें। इस महीने की शुरुआत में सूर्य मेष राशि से वृषभ राशि में प्रवेश करता है, जो हमारे जीवन में स्थिरता और जमीन से जुड़े संबंधों को महत्व देगा। मई के अंतिम सप्ताह में सूर्य वृषभ से मिथुन राशि में आता है, जिससे आपके विचार और संवाद में गति और ताजगी आएगी। चंद्रमा का सफर काफी गतिशील रहेगा। महीने की शुरुआत मकर और कुंभ राशि से होती है, फिर यह मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और वापस मकर तक प्रत्येक राशि में विचरण करेगा। इस दौरान 13 मई को वृश्चिक राशि में पूर्णिमा का पड़ाव बेहद शक्तिशाली है, जो गहरी भावनाओं और भीतरी रूपांतरणों को उद्घाटित करेगा। 27 मई को मिथुन राशि में अमावस्या आपके लिए नई आरंभ और ताज़े विचारों का द्वार खोलेगी। इस बार ग्रहों में विशेष बदलाव देखने को मिलेगा। मंगल का सिंह में प्रवेश और प्लूटो का वक्री होना आपके साहस और आंतरिक शक्ति को परीक्षा में डाल सकता है। आपके लिए यह समय है स्वयं के भीतर छिपी ऊर्जा को नए ढंग से दिशा देने का। शुक्र का मेष में प्रवेश, फिर कनेक्शन और नेपट्यून युति, साथ ही शनि के मेष राशि में स्थान परिवर्तन, ये सब आपके व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों में परिपक्वता लाएंगे। जिन मित्रों और साझेदारी में स्थायित्व की आवश्यकता है, वहां यह बदलाव योगदान देगा। 26 मई को बुध मिथुन में आता है, जिससे संचार कौशल बढ़ेगा और नए विचारशील अवसर मिलेंगे। बुध और बृहस्पति के कई शुभ योग आपके लिए शिक्षा, व्यापार और यात्रा के मामलों में शानदार संकेत देते हैं। इस माह बृहस्पति और चंद्रमा की युति कई बार होती है, खासकर 1 और 28 मई को, जो भाग्य को जगाएगी और आपकी आशाओं में वृद्धि लाएगी। वहीं शनि के मेष में प्रवेश के साथ जीवन के कुछ क्षेत्रों में अनुशासन और जिम्मेदारी जरूरी बनेगी। अब आप स्क्रीन पर जो वृत्ताकार चार्ट देख रहे हैं, वही इन ग्रहों की गतियों का दृश्य सारांश है। तो यह था मई 2025 की ग्रहों की संचरणा का संक्षिप्त अवलोकन। अगले खंड में हम जानेंगे इस महीने की समग्र ऊर्जा, यानी महीने की ऊर्जा के प्रवाह के बारे में विस्तार से। अब जबकि हमने महीने का संक्षिप्त ज्योतिषीय अवलोकन देख लिया है, आइए मई 2025 की ऊर्जा को गहराई से महसूस करें। आकाश में ग्रहों की गतिशीलता और विभिन्न संयोगों के कारण यह महीना विशेष भावनात्मक लहरों और आत्मिक बदलावों का संकेत देता है। इस महीने की सामूहिक ऊर्जा को समझने के लिए यहाँ कुछ मुख्य भावनात्मक और मानसिक कीवर्ड सामने आते हैं। 1. आत्ममंथन और नई दृष्टि। संबंधों में संतुलन और परिपक्वता, बदलाव की तैयारी और अनिश्चितता का सामना, नई शुरुआत के प्रति खुलापन। पहला कीवर्ड है आत्ममंथन और नई दृष्टि। इस दौरान बुध, नेपच्यून, प्लूटो और सूर्य के महत्वपूर्ण योग आपकी आत्मा के भीतर झांकने और अपने अस्तित्व को गहराई से समझने का विशेष अवसर देंगे। यह समय है जब आपको खुद से बड़े सवाल पूछना चाहिए। मेरा सत्य क्या है? मैं किस ओर अग्रसर हूं? ध्यान व एकांत को अपनाकर आप स्पष्टता पा सकते हैं, लेकिन सावधान रहें, अत्यधिक विचार वासना से स्वयं को भ्रमित न करें। संतुलित आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। दूसरा महत्वपूर्ण भाव है संबंधों में संतुलन और परिपक्वता। शुक्र और शनि की युति
चंद्रमा के प्रमुख पहलुओं से जुड़े संबंधों में वास्तविकता, जिम्मेदारी और भावनात्मक गहनता प्रकट होंगी। रिश्तों में गहराई लाने की यह घड़ी है, लेकिन साथ ही स्वार्थ या डिस्टेंसिया जैसी भावनाओं से भी बचें। संवाद और सहानुभूति आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करेंगी। तीसरे कीवर्ड पर ध्यान दें, बदलाव की तैयारी और अनिश्चितता का सामना। मंगल, यूरेनस एवं प्लूटो के बीच बढ़ती ऊर्जा अप्रत्याशित घटनाओं और बदलावों को जन्म दे सकती है। यद्यपि ये परिवर्तन अस्थिरता या चिंता का कारण बन सकते हैं, फिर भी इनके साथ लचीलापन और खुले मन से चलना आपको नई राह दिखाएगा। किसी भी बड़े निर्णय से पहले ठंडे दिमाग से सोचें। चौथा कीवर्ड है नई शुरुआत के प्रति खुलापन। मई के उत्तरार्ध में सूर्य और बुध के राशि परिवर्तन और 2 बार अमावस्या नई शुरुआत का सकारात्मक संकेत देते हैं। आपको पुरानी आदतों को छोड़ आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। मेष राशि की प्रिय बहनों, अब हम मई 2025 के मासिक ग्रह गोचर का संक्षिप्त ज्योतिषीय सारांश प्रस्तुत करने के बाद आपके जीवन के विशिष्ट क्षेत्रों पर केंद्रित अंतर्दृष्टियों की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हमने ग्रहों की गतियों के सारांश में देखा, यह महीना स्थिरता, नए आरंभ, साहसिक ऊर्जा और संवाद की ताजगी का संदेश लेकर आया है। आइए जानते हैं कि मई 2025 में आपके जीवन के कौन-कौन से क्षेत्र सबसे अधिक उजागर हो रहे हैं और किन खास पक्षों पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। 1. जीवन के मुख्य क्षेत्र। मई 2025 में मेष राशि के लिए प्रमुख प्रवृत्तियां। 1. करियर और सामाजिक मान्यता। मई मास आपके लिए पेशेवर जीवन में स्थायित्व और विस्तार लाने का अवसर लेकर आया है। सूर्य की स्थिति वृषभ से मिथुन में स्थानांतरण के साथ आपकी मेहनत रंग लाएगी, पर कुछ नई जिम्मेदारियां भी आपको मिल सकती है। मंगल के प्रभाव से आपके भीतर साहस, नेतृत्व और निर्णय क्षमता में तेजी दिखाई देगी। कंपनी या कार्य क्षेत्र में आपका नाम हो सकता है, विशेषकर जब आप जमीन से जुड़े विषयों पर ध्यान देंगे। यह समय है जब पुराने अधूरे प्रोजेक्ट पूरे करने और नए अवसरों के लिए खुली दृष्टि रखने का लाभ उठाएं। 2. वित्त और संपत्ति। बृहस्पति और चंद्रमा की युति कई बार होने से यह महीना वित्त की दृष्टि से आपको साधन संपन्नता के नए द्वार दिखाएगा। जोखिम लेते समय सावधानी रखें, परंतु निवेश, धन संवर्धन या संपत्ति संबंधी योजनाओं के लिए अच्छा समय है। इस अवधि में शुक्र की कृपा पारिवारिक धन संपत्ति में भी वृद्धि का योग बनाएगी। अपने बजट पर ध्यान केंद्रित करना आपकी आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करेगा। 3. व्यक्तिगत संबंध और मित्रता। शुक्र का मेष में प्रवेश और शनि का राशि परिवर्तन आपके मित्र और करीबी रिश्तों में परिपक्वता लाएगा। किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार से संवाद बढ़ सकता है, जिससे संबंधों में स्थायित्व आएगा। साझेदारियों में नया विश्वास और समझ पैदा होगी, जिससे मन में सुरक्षा तथा अपनापन महसूस होगा। वृश्चिक पूर्णिमा के समय आपके रिश्तों की गहराई उद्घाटित हो सकती है, इसलिए आपसी भरोसा बनाए रखना आवश्यक है। 4. शिक्षा और यात्रा। बुध के प्रभाववश विचारों में स्पष्टता, जिज्ञासा और नया कुछ सीखने की तीव्र इच्छा बनी रहेगी। अध्ययन, प्रशिक्षण या किसी विदेशी संस्कृति से जुड़े विषयों में सफलता के संकेत है। जिन लोगों को परीक्षा, प्रतियोगिता या यात्रा का मौका मिल रहा है, वे अपने ज्ञान और मौलिकता के कारण आगे रहेंगे। यात्रा चाहे छोटी हो या बड़ी, इस महीने आपके लिए ज्ञानवर्धक सिद्ध हो सकती है। 5. आत्मविकास और मानसिक कल्याण। इस माह ग्रहों का संचरण आपके अंदरूनी भावनाओं और आत्मनवीनता को प्रोत्साहित करेगा। मंगल सिंह की अग्नि से आपके भीतर नए बदलाव और तात्कालिक निर्णय की प्रेरणा जगेगी। ध्यान, साधना या रचनात्मक गतिविधियों के लिए समय निकालना आपके मानसिक संतुलन के लिए फायदेमंद रहेगा। आप अपनी पहचान, अपनी सीमाओं और संभावनाओं को नए दृष्टिकोण से जानेंगी। 2. वह प्रवृत्तियां जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मेष राशि, मई 2025। 1. आवेग और प्रतिक्रिया। मंगल की अलग अलग स्थिति के कारण आपको अचानक आवेग या क्रोधित प्रतिक्रिया से बचना चाहिए। यह समय है जब कठिन परिस्थिति में भी जवाब में ठहराव और सोच समझकर बोलना आवश्यक होगा। भावनाओं में बहकर लिए गए फैसले या बोले गए शब्द नुकसान पहुंचा सकते हैं। 2. वित्तीय फैसलों में सतर्कता। बृहस्पति की व्यस्त चाल सजग निवेश की सलाह देती है। बिना पूरी जानकारी, विचार या सलाह के बड़ा निवेश, कर्ज,
या बड़ी खरीदारी स्थगित करें। आकस्मिक खर्च या हानि की संभावना बनी रहेगी, इसलिए बचत पर जोर दें। सरह संबंधों में गलतफहमी शुक्र और नेपच्यून ए युति से कभी कभी भ्रम, अविश्वास या अति संवेदनशीलता आ सकती है। पुराने मनमुटाव या अधूरी बातें इस महीने फिर सतह पर आ सकती हैं। संवाद में पारदर्शिता बनाए रखें और बातों को दिल पर लेने के बजाय स्पष्टता से व्यवहार करें। 8 कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा मंगल और शनि की चाल दर्शाती है कि मई में ऑफिस या व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा तीव्र रहेगी। खुद के विचारों और पहचानों को मजबूती दें, लेकिन संघर्षों में संतुलन बनाए रखना सीखें। अहंकार से दूरी बेहतर है, सामूहिक प्रयासों में लाभ मिलेगा। 5 स्वास्थ्य संबंधी चिंता, चंद्रमा की गति और ग्रहों के प्रभाव से मानसिक और शारीरिक थकावट रह सकती है, विशेषकर यदि आप नींद में कटौती कर रही हैं। तनाव मैनेजमेंट के लिए योग, ध्यान या प्राकृतिक वातावरण में समय बिताना आवश्यक होगा। शारीरिक क्षेत्र एवं संवेदनशील अंग मई 2025 में मेष राशि के लिए 1 मस्तिष्क मेष राशि का मुख्य अंग सिर और माथा है और मई में ग्रहों की गतिविधि के कारण सिरदर्द, माइग्रेन या तंत्रिकाओं से जुड़ी समस्या बढ़ सकती है। अधिक सोच, नकारात्मक विचार या तनाव से बचाव करें। आंखें और दृष्टि मिथुन और मेष के बीच सूर्य की चाल के कारण आंखों में थकावट, सूखापन या जलन देखने को मिल सकती है। डिजिटल स्क्रीन पर अधिक समय व्यतीत करने से बचें। वजनदार कार्यों के बीच छोटा ब्रेक लें। 3 गर्दन और कंधे ग्रहों के गतिमान स्वरूप, विशेषकर वृषभ का प्रभाव से गर्दन कंधे में अकड़न या दर्द संभव है। इसके लिए नियमित एक्सरसाइज करें, सही मुद्रा में बैठें। 4 तंत्रिका प्रणाली, चंद्रमा तथा बुध की चाल मानसिक थकान और अनिद्रा को प्रभावित कर सकती है। शांति और विश्राम हेतु अपने रोजाना के रूटीन में कुछ शांतिपूर्ण गतिविधियां जोड़ें, जैसे हल्की वॉक या गहरी सांस। 4 मानसिक ऊर्जा के मुख्य गुण और विकास के सूत्र मई 2025 मेष राशि के लिए 1 रचनात्मक दृष्टि और नवीनीकरण, प्लूटो के असर से आपकी रचनात्मकता और परिवर्तनकारी शक्ति प्रबल है। आपके विचारों में नयापन आएगा। पुराने पैटर्न छोड़ने और खुद को नए रूपों में ढालने की प्रेरणा मिलेगी। कला, लेखन या किसी नई योजना में खुद को आजमा सकते हैं। संवाद में स्पष्टता, बुध और सूर्य की स्थिति आपको विचारों को बेहिचक पर सधे हुए ढंग से व्यक्त करने की ताकत देगी। समूह चर्चाओं, प्रस्तुतियों या सार्वजनिक मंच पर अपने विचार को खुलकर बताएं। गलतफहमी कम होगी और रिश्ते मजबूत बनेंगे। इन आत्मनिरीक्षण और भावना प्रबंधन, शुक्र, नेपट्यून और पूर्णिमा का प्रभाव आपको भावनाओं के सागर में उतार चढ़ाव दिखा सकता है। ध्यान, जर्नलिंग या किसी करीबी से संवाद के जरिए मन की शांति पा सकती है। स्वयं की भावनाओं को पहचानें और उन्हीं के साथ आगे बढ़ें। 4 समाधान केंद्रित सोच, शनि और मंगल के मेल से हर चुनौती का सामना करने में आपकी रिसोर्सफुल सोच काम आएगी। किसी समस्या या चिंता का समाधान खोजने में जितनी धैर्यता दिखाएंगी, उतना ही सहज आगे बढ़ पाएंगी। 5 आशा और आत्मविश्वास, बृहस्पति और चंद्रमा के कई संवाद योग आपके मन में नई आशाओं और सकारात्मक दृष्टि का संचार करेंगे। कठिन समय में भी भरोसा रखें कि हालात बदलेंगे और कड़ी मेहनत का परिणाम अवश्य मिलेगा। आपकी विशिष्ट प्रवृत्ति मई 2025 में मेष राशि की ऊर्जा बदलाव, साहस, रचनात्मकता और मानसिक दृढ़ता के मिश्रण के साथ आगे बढ़ेगी। हर दिन कम से कम 5 मिनट केवल अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करें। तनाव और उलझन स्वतः कम होगी। आगे हम जानेंगे आपके प्रेम और संबंधों पर ग्रहों के इन प्रभावों का विस्तार से विश्लेषण, अमोर ई रिलेशनमेंटोस यानी प्रेम और संबंध शीर्षक में। अब हम मई 2025 के इस माह में मेष राशि की रोमांटिक ऊर्जा में धीरे धीरे प्रवेश करते हैं। आपके दिल की गहराइयों को छूने वाली इस अवधि में प्रेम और संबंधों की ऊर्जा आपके जीवन को नया रंग देने के लिए तैयार है। चलिए जानते हैं कि इस महीने आपके लिए प्रेम और संबंधों का आकाश कैसा रहता है। सबसे पहले बात करते हैं उन मेष जातकों की जो अभी सिंगल हैं। ये महीना आपके लिए आत्म मूल्यांकन और भावनात्मक विकास की प्रेरणा लेकर आता है। मई की शुरुआत में हो सकता है कि बीते संबंधों की स्मृतियां या असमंजस आपको थोड़ी देर के लिए उलझाए रखें, लेकिन धीरे धीरे आप भीतर से नई स्पष्टता प्राप्त करेंगे।
इस माह का मध्य भाग आपके आकर्षण और संवाद कौशल को उभारता है, जिससे आपके आसपास नए चेहरे या पुरानी पहचानें और भी करीब आ सकती हैं। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप खुलकर अपनी इच्छाओं को अभिव्यक्त करने का साहस पाएंगे। मन की चंचलता के बावजूद यथार्थवादी अपेक्षाएं रखें और किसी नए संबंध में जल्दबाजी करने से बचें। ये माह आपको अपने भीतर छुपी भावनाओं का सामना करके आत्म प्रेम को मजबूत करने के अवसर देगा, जिससे अगली बार जब आप किसी से जुड़ेंगे वह संबंध अधिक सशक्त और संतुलित होगा। अब बात करें उन मेष राशि वालों की जो पहले से ही किसी संबंध में है या विवाहित है। यह महीना आपके संबंध में गहराई लाने का और एक दूसरे की ज़रूरतों को समझने का समय है। हालांकि हो सकता है माह के कुछ हिस्सों में छोटी-मोटी गलतफहमियां, संवाद की कमी या पुराने मतभेद उभरे। इस समय अपने साथी के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें और भावनाओं को दबाने की बजाय शांतिपूर्वक संवाद करें। विशेष तौर पर माह के प्रथम सप्ताह और अंत में संबंधों को लेकर संवेदनशीलता और धैर्य बनाए रखें। माह के बीच में आपकी आपसी समझ बेहतर होगी, जिससे छोटी-मोटी तनातनी दूर हो सकती है। इस समय किसी साझा योजना, यात्रा या रोमांटिक गेटवे का विचार आपके संबंध को प्रगाढ़ बनाएगा। यदि दिल की बात किसी खास मौके पर साझा करना चाहे तो माह का उत्तरार्ध उपयुक्त रहेगा। नई दोस्तियां या संबंध इस महीने आपके लिए एक सुंदर संभावना लेकर आती है। किसी सामाजिक समागम, कलीग मीटिंग या अनौपचारिक मुलाकात के दौरान कोई विशेष व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। हालांकि शुरुआत में आपको अपनत्व महसूस करने में समय लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह नई पहचान आपके लिए सहारा और प्रेरणा बन सकती है। पुराने मित्रों के साथ संबंध फिर से प्रगाढ़ हो सकते हैं या कोई बिछड़ा हुआ दोस्त अप्रत्याशित रूप से संपर्क करेगा। नेटवर्किंग के अवसर ग्रहण करें और खुद को खुला रखें, क्योंकि हर मुलाकात आपके मन को छूने वाली कहानी भी बन सकती है। अब जानते हैं इस महीने आपके प्रेम और संबंधों के लिए प्रमुख भावनात्मक सूत्र। विश्वास, अपने या साथी की भावनाओं पर भरोसा करना संबंधों को स्थिरता देगा। सहनशीलता, त्वरित प्रतिक्रिया के स्थान पर समझदारी की आवश्यकता होगी। पुनराविष्कार, पुराने विचार या रिश्ते नए रंग में रंग सकते हैं। खुद को और सामने वाले को दोबारा जानें। दयालुता, छोटी छोटी बातों में दया और सहानुभूति आपके आसपास प्रेम का वातावरण बना सकती है। इस महीने सबसे अधिक प्रेम सौभाग्य के दिन 5 मई, 14 मई, 24 मई। मिनी डिसाफियो, इस महीने संबंधों में संवाद के समय शुक्रिया और माफी शब्दों का प्रयोग 3 बार करें। मेष राशि की प्रेम ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करते हुए अगले अध्याय कार्य, अध्ययन और वित्त की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। अब हम मई 2025 के लिए मेष राशि की पेशेवर, शैक्षणिक और वित्तीय संभावनाओं की ऊर्जा का यह अध्याय खोलते हैं। इस माह आपके लिए नए अवसर, चुनौतियां और आत्म साक्षात्कार के कई द्वार खुल रहे हैं। चलिए इन महीनों की नज़र से देखते हैं कि किस तरह आप अपने करियर, अध्ययन और आर्थिक हालात को और बेहतर बना सकते हैं। पहला भाग कामकाज, व्यवसाय और करियर को समर्पित है। इस अवधि में आपके व्यवहार में गहरी स्पष्टता और दृढ़ संकल्प का संचार होगा, लेकिन साथ ही भावनाओं का उतार चढ़ाव भी दिखाई देगा। कभी कभार अपने निर्णय को लेकर उलझन या दबाव महसूस हो सकता है, इसलिए टीम के साथ खुले संवाद पर जोर दें। किसी लंबित प्रोजेक्ट या डेडलाइन को पूर्ण करने का दबाव रहेगा, लेकिन उसी के साथ आपके प्रयासों को पहचान भी मिलेगा। प्रबंधन के साथ असहमति हो सकती है। ऐसे समयों में धैर्य और तर्क की भाषा ही आपको बचा सकती है। यदि आप नई भूमिका, प्रमोशन या क्षेत्र बदलने की सोच रहे हैं, तो इस माह के उत्तरार्ध में अवसर अनुकूल बन सकते हैं। अपने फैसलों में जल्दबाजी न करें, सूझबूझ और पिछले अनुभवों से मिली सीख को आगे बढ़ाएं। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो साझेदारी में पारदर्शिता बनाए रखें। अब पढ़ाई और अध्ययन संबंधी स्थिति पर प्रकाश डालते हैं। छात्राओं के लिए मई थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर जब अपनी पढ़ाई और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन की बात आती है। आत्मविश्वास कभी डगमगा सकता है, किंतु यदि आप दृढ़ निश्चय और अनुशासन के साथ चले तो मुश्किलें शिथिल पड़ जाएंगी। किसी परीक्षा या प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही है तो पिछले दिनों में की गई मेहनत अब रंग लाएगी, बशर्ते आप संयम और निरंतरता बनाए रखें। कोई पिछली भूल या नकारात्मक सोच यदि उभरती है तो उसे आगे की बाधा न बनने दें।
शिक्षक या मेंटर का मार्गदर्शन इस समय बहुत लाभकारी रहेगा। नई चीजें सीखने, भाषा, तकनीकी या कला से जुड़े ज्ञान पथ में आगे बढ़ने के लिए ये समय अनुकूल है। आइए अब वित्तीय स्थिति पर बात करते हैं। इस माह आपकी आर्थिक सोच में प्रौढ़ता आएगी और आप खर्च और निवेश के बीच संतुलन साधने की तरफ बढ़ेंगी। शुरुआती सप्ताहों में अनपेक्षित खर्चों से जूझना पड़ सकता है, विशेषकर फैमिली या रिस्क इन्वेस्टमेंट्स के जरिए, परंतु समझदारी भरे निर्णय आपको लंबे समय में स्थायित्व की ओर ले जाएंगे। कोई परिचित या परिवारी सलाह अप्रत्याशित रूप से मददगार सिद्ध हो सकती है। यदि आप बड़ी खरीदारी या निवेश का विचार कर रही हैं, तो महीने के मध्य के बाद ही कदम उठाना सबसे उचित रहेगा। बैंकर, निवेश सलाहकार, अनुभवी मित्र से राय अवश्य लें। इस माह बचत पर अधिक ध्यान देना लाभकारी रहेगा, क्योंकि कुछ दिन ऐसे आएंगे जब पैसे की तंगी महसूस हो सकती है। मेष राशि की बिजनेस और फाइनेंस के लिए इस महीने के मुख्य शब्द हैं संतुलन, अनुशासन, अवसर, धैर्य, आत्मविश्वास। इनकी व्याख्या करें तो आपको अपने निर्णयों में संतुलन और अनुशासन रखना है, अवसर पहचानना है, धैर्य नहीं छोड़ना है और आत्मविश्वास से हर चुनौती का सामना करना है। महीने के सबसे भाग्यशाली 3 दिन हैं 7 मई, 14 मई और 28 मई। इन दिनों को यदि आप अपने ऑफिस प्रोजेक्ट, इम्पॉर्टेंट मीटिंग या मुख्य परीक्षा के लिए चुनें तो परिणाम उल्लेखनीय रूप से अनुकूल रह सकते हैं। मिनी दजाफियो इस माह कम से कम एक बार अपने खर्चों और बचत की सूची लिखें और उसका विश्लेषण करें। इस गहन अनुभाग के बाद अब हम आपके रिश्तों और सामाजिक जीवन की ऊर्जा के बारे में विस्तार से जानेंगे। पास ही बने रहें। मेष राशि की प्रिय महिलाओं, इस मई 2025 में हम आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की दिशा में एक ध्यानपूर्ण यात्रा पर चलते हैं। यह महीना आपके लिए अपने अंदरूनी और बाहरी जीवन में संतुलन लाने का निमंत्रण लेकर आया है। जैसे जैसे मौसम बदलता है, आपकी ऊर्जा और भावनाओं में भी कुछ खास उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। आइए जानते हैं कि इस महीने कैसे आप अपने स्वास्थ्य का और अधिक ख्याल रख सकती हैं। शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें तो इस महीने आपके लिए सिर, आंखें और पीठ का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। कभी कभी थकान या सिरदर्द की शिकायत हो सकती है, खासकर जब आप अधिक तनाव महसूस करें या पर्याप्त नींद न लें। आपको सलाह दी जाती है कि स्क्रीन टाइम कम रखें और आंखों को पर्याप्त विश्राम दें। हल्की स्ट्रेचिंग और योगासन से मांसपेशियों में जकड़न या अकड़न की संभावना कम होगी। नियमित जल सेवन आपके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए दिन भर हाइड्रेटेड रहे। आत्मिक और भावनात्मक संतुलन को लेकर मई 2025 आपके लिए गहराई से सोचने का समय है। कई बार छोटी छोटी बातों पर आपका मूड बदल सकता है या अनावश्यक चिंता बढ़ सकती है। खुद से कठोर मत बने, बल्कि अपनी भावनाओं को स्वीकार करना सीखें। ध्यान या मेडिटेशन को दिनचर्या में शामिल करने से आपको मानसिक स्थिरता और मजबूती मिलेगी। आपको जिन बातों से जुड़ा महसूस होता है, वही आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बन सकती है। चाहे वह प्रकृति में टहलना हो या परिवार के साथ समय बिताना, अपने मन की सुनना सीखें और स्वयं को पर्याप्त विश्राम देने का अवसर दें। सामान्य देखभाल के लिए कोशिश करें कि भोजन समय पर और पौष्टिक हो। तैलीय या मसालेदार खाने से परहेज करें और मौसमी फलों सब्जियों को अपने आहार में शामिल करें। हर दिन कम से कम 30 मिनट तेज चलना या हल्की कसरत आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगी। नींद की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें। शाम के समय मोबाइल या लैपटॉप का उपयोग सीमित करें और सोने से पहले हल्का संगीत या गहरी सांस लें। यदि मन अशांत लगे तो किसी प्रियजन से बातचीत करें या अपनी भावनाएं डायरी में लिखें। याद रखें, अच्छा स्वास्थ्य केवल शरीर का नहीं, मन और आत्मा का भी होता है। इस माह के लिए महत्वपूर्ण कीवर्ड्स हैं संतुलन, स्वस्थ दिनचर्या, धैर्य, आराम, स्वीकृति। इनका अर्थ है आपके जीवन में संतुलन जरूरी है। अच्छी आदतें अपनाएं, हर स्थिति में धैर्य रखें, पर्याप्त विश्राम लें और अपने मन की भावनाओं को अपनाएं। मेष राशि के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से सबसे अच्छे 3 दिन होंगे 7 मई, 14 मई और 24 मई। इन दिनों आपकी ऊर्जा, मनोदशा और आत्मा से उपमन पर रहेंगे। मिनी मसाल, इस महीने हर सुबह उठकर 3 मिनट गहरी सांस लें और धन्यवाद सोचें। अब अपनी जीवन शैली को और बेहतर बनाने की सरल आदतें और अपने वित्यास की रोमांचक यात्रा शुरू करेंगे।
अब हम मई 2025 के लिए मेष राशि में उत्पन्न होने वाली उन चुनौतियों और तनावों को समझेंगे जो इस माह आपके सामने आ सकते हैं। साथ ही यह भी जानेंगे कि कैसे इन्हें आत्मविकास में बदला जा सकता है। मेष राशि के लिए इस पूरे महीने में भावनाओं और विचारों में टकराव की स्थिति बन सकती है। सबसे पहले, परिवार या साथी के साथ संवाद में गलतफहमी या अपेक्षाओं की पूर्ति न हो पाने की समस्या बार बार सामने आ सकती है। कभी कभी आपके शब्द या भावनाएं ठीक से समझाई नहीं जा सके, जिससे छोटी छोटी बातें भी बड़ा रूप ले सकती है। दूसरी ओर, सामाजिक या करियर से जुड़े क्षेत्रों में अचानक परिवर्तन या अपेक्षाओं के अनुरूप परिणाम न आना आपको परेशान कर सकता है। खासकर माह के पहले और तीसरे सप्ताह में यह असंतुलन अधिक तीव्र हो सकता है। तीसरी प्रमुख चुनौती है अचानक गुस्सा या जल्दबाजी में निर्णय लेना, जिससे भविष्य में पछतावा हो सकता है। चौथा तनाव दोस्तों या सहयोगियों की ओर से आपसी मतभेद या असुरक्षा की भावना से जुड़ा हो सकता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है सुनना और शांत रहना। जब संवाद बिगड़ता प्रतीत हो तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय थोड़ी देर रुकना और स्थिति को नए दृष्टिकोण से देखना मददगार रहेगा। करियर या धन से जुड़ी परेशानियों में धैर्य रखना और किसी बड़े फैसले से पूर्व पूरी जानकारी इकट्ठा करना फायदेमंद रहेगा। गुस्से या हड़बड़ी की जगह रचनात्मक शौक या सक्रियता अपनाएं। मन शांत होगा और दृष्टि भी स्पष्ट होगी। मित्र या परिवार के बीच असहमति हो तो अपनी भावनाओं को स्पष्ट लेकिन कोमलता से प्रकट करें। संवाद में आक्रोश नहीं, आत्मीयता लाएं। माह के मध्य 8 से 16 मई और अंतिम सप्ताह में खास सतर्क रहें, क्योंकि इन दिनों मानसिक थकान या तनाव और बढ़ सकता है। का ध्यान रखें, काम के दबाव या परिवार के साथ समय प्रबंधन को संतुलित करना बेहद जरूरी रहेगा। इस माह के आपके लिए प्रमुख चैलेंज संकेतक है संचार, नियंत्रण, धैर्य, लचीलापन और आत्मसंयम। संचार, क्योंकि संवाद में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। नियंत्रण, अपनी प्रतिक्रियाओं पर। धैर्य, परिस्थितियां तुरंत अनुकूल नहीं होंगी। बदलाव अप्रत्याशित होंगे। आत्मसंयम, अब इस सप्ताह हर बड़ा निर्णय लेने से पहले 3 गहरे सांस लें और खुद से एक बार जरूर पूछें, क्या यह सही समय है? याद रखें, हर चुनौती आत्म अनुशासन और सीख का अवसर लेकर आती है। अगले खंड में हम आपकी संभावित सफलताओं और अवसरों की चर्चा करेंगे। मेष, मई 2025 के इस माह में आपके लिए चमकते अवसरों की ऊर्जा विशेष रूप से सक्रिय है। यह समय आपके लिए नए द्वार खोल सकता है। याद रखिए, जरूरत है थोड़ी सतर्कता और साहस की। इस महीने की शुरुआत से ही आपके लिए बदलाव और पहल के विशेष क्षण बन रहे हैं। चलिए जानते हैं वे मुख्य मौके कौन से हो सकते हैं। इस महीने आपके लिए सबसे पहली बड़ी संभावना किसी कार्य या योजना की नई शुरुआत में छुपी है। यदि आप काफी समय से किसी प्रोजेक्ट, विचार या रिश्ते को आगे बढ़ाने की सोच रहे थे, तो माह के पहले सप्ताह में आपको सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। ध्यान रखें, यह समय रिस्क लेने के लिए उपयुक्त है, लेकिन सोच समझकर ही आगे बढ़ें। दूसरा बड़ा मौका आपके लिए जुड़ाव और मुलाकातों में है। माह के मध्य में नए लोगों से मिलने या पुराने संपर्कों को मजबूत बनाने के मौके मिल सकते हैं। यह समय सहयोगी प्रस्तावों के लिए भी अनुकूल है। किसी पेशेवर साझेदारी या समूह कार्य में आगे बढ़ने की बात हो सकती है। यहाँ दिल और दिमाग दोनों से संतुलित निर्णय लें। तीसरा अवसर, महीने के अंतिम चरण में आपके विचार और संचार क्षमता बहुत प्रभावी रहेगी। यदि आप किसी प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं या अपनी बात स्पष्टता के साथ सामने रखना चाहते हैं, तो यही समय है। किसी बातचीत या लिखित संचार के द्वारा नई दिशा को मौका दें। इन पलों को पूरी तरह साधने के लिए कुछ रणनीतियां अपनाएं। अपनी योजनाओं को व्यवस्थित रूप से लिखें, आवश्यक जानकारियों की पड़ताल करें और जब प्रेरणा मिले, कब झिझक छोड़कर पहले कदम उठाएं। सावधान रहें, जल्दबाजी या जिद आपकी ऊर्जा को व्यर्थ कर सकती है। पॉजिटिव एक्शन के लिए खुद को लगातार याद दिलाएं कि आप नए अनुभवों और विचारों के लिए खुले हैं। छोटी छोटी उपलब्धियों का भी जश्न मनाएं और दूसरे की राय को सम्मान दें। इससे आपके लिए अधिक मौके जन्म लेंगे। मई 2025 के लिए आपकी प्रमुख अवसर कीवर्ड्स हैं: शुरुआत, जुड़ाव,
आत्मविश्वास, ताजगी, स्पष्टता, ये शब्द पूरा माह आपके लिए मंत्र का काम करे। जब भी फैसला लेने में दुविधा हो, इन शब्दों को याद करें। मिनी डिसाफियो, इस महीने कम से कम एक नई परिस्थिति में हाँ कहकर देखें, आप चौंक जाएंगे। यही थे मई 2025 मेष राशि के लिए खास अवसरों के क्षण। अगले भाग में हम जानेंगे इन मौकों को और कैसे विस्तार दे सकते हैं। अब हम मई 2025 के वे विशेष दिन जानेंगे। मेष राशि, जो आपके जीवन में अनूठी ऊर्जा, नए अवसर और आत्मचिंतन लेकर आते हैं। इस महीने की ज्योतिषीय चाल आपके लिए चुनिंदा तारीखें खास बना रही है, जिन्हें अपनाकर आप अपने सफ़र को और भी सफल बना सकते हैं। सबसे पहले कुछ शुभ तिथियों की ओर ध्यान दें। 3 मई को आपके वैचारिक और रचनात्मक पक्ष को निखारने के लिए एक अद्भुत लहर दौड़ेगी। इस दिन आप कला, लिखने या किसी नई योजना की शुरुआत के लिए प्रेरित महसूस करेंगे। अपने मन की आवाज़ सुनें और रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा दें। इसके बाद 5 मई को बुद्धिमत्ता और संवाद में स्पष्टता का संयोग रहेगा, जो आपके रिश्तों और व्यक्तिगत फैसलों में सकारात्मकता लाएगा। कोई सलाह या बातचीत इस दिन बहुत लाभकारी हो सकती है। 14 मई भी एक खास तिथि है, जब संतुलन, दिल से जुड़ी बातें और नए विचारों पर अमल का उत्तम समय है। किसी रिश्ते को मजबूत करने या मित्रों संग योजना बनाने के लिए आदर्श दिन है। अब कुछ ऐसी तारीखों की तरफ बढ़ते हैं जब आपको सावधानी रखनी चाहिए। 8 मई और 15 मई के आसपास भावनाएं थोड़ा तीव्र हो सकती हैं और आपको समझदारी से काम लेना होगा। किसी भी बहस या जिद पर प्रतिक्रिया न दें, बल्कि खुद को शांत और केंद्रित रखें। एक और ध्यान देने योग्य दिन है 19 मई, जब जल्दबाजी या आवेग में आकर कोई निर्णय लेने से बचना चाहिए। धैर्य और विवेक से काम लें। हर तारीख को लाभकारी बनाने के लिए सकारात्मक सोच और अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। शुभ दिनों पर अपनी महत्वाकांक्षाओं को खुलकर स्वीकार करें। नए लोगों से जुड़ें और अपने हुनर को आगे बढ़ाएं। जब कोई टकराव या तनाव महसूस हो तो छोटी सांसें लें, खुद को संभालें और कोई रचनात्मक कार्य करें। यही आपको संतुलित रखेगा। मई 2025 के लिए आपके लिए प्रमुख शब्द है रचनात्मकता, समझदारी, विस्तार, धैर्य और नवीनीकरण। अपने कैलेंडर में 3, 5 और 14 मई को सकारात्मक संकल्प लिखें और उस दिन उसे जिए। अब जब आपने अपने लिए विशेष तारीखें और ऊर्जा की दिशा पहचान ली है, तो चलिए अगले खंड में मुख्य सौभाग्य अनुष्ठान से मिलते हैं, जहां आशाएं और संभावना आपका इंतजार कर रही है। प्रिय मेष, मई 2025 की चमकदार ऊर्जा में आपका स्वागत है। इस महीने आपके आसपास नई शुरुआतों की तरंग है। आपके भीतर की इच्छाएं ब्रह्मांड की शक्तिशाली लहरों के साथ गहराई से जुड़ने के लिए तैयार है। अब आपकी मुख्य सौभाग्य विधि को सक्रिय करने का समय है, जो इस महीने आपकी आंतरिक शक्ति और विजन को उजागर करेगी। आज का मुख्य सौभाग्य अनुष्ठान है प्रतिबिंब और इच्छा दीप रिवाज। इस साधना के लिए आपको चाहिए एक लाल रंग का दीपक या मोमबत्ती, थोड़ा सा शुद्ध घी, तांबे का छोटा पात्र, 7 साबुत चावल के दाने और 1 चुटकी कपूर। सबसे पहले किसी शांत शाम को, जब आप बिना किसी विघ्न के बैठ सकें, अपने कमरे की हल्की सफाई करें। अब तांबे के पात्र में घी डालकर उसमें लाल मोमबत्ती अथवा दीपक रखें। पास ही 7 चावल के दाने रख दें। कपूर की कोमल सुगंध से वातावरण को शुद्ध करें। अब मोमबत्ती या दीपक को प्रज्वलित करें और आंखें बंद कर धीरे धीरे 7 बार गहरी सांस लें। हर सांस के साथ महसूस करें जैसे ऊर्जाएं आपके चारों ओर से एकत्र हो रही हैं। अब हथेलियों को मिलाकर अपने सामने रखें और अपनी सबसे बड़ी इच्छा को अपने मन में स्पष्ट रूप से दोहराइए। कल्पना करें जैसे वह पूरी होने ही वाली है और लाल रोशनी उसकी ऊर्जा को आपके जीवन में बुला रही है। चावल के दानों को धीरे धीरे दीपक के चारों ओर रखें। हर दाने के साथ उस इच्छा के कदम और करीब जाने की कल्पना कीजिए। कुंभ में बचा हुआ घी अगले दिन तुलसी या पौधे की जड़ों में अर्पित करें। ये आपके संकल्प को प्रकृति से जोड़ता है। रिवाज के दौरान मन में शांत विश्वास बनाए रखें। ब्रह्मांड की अनदेखी शक्ति पर भरोसा करें और अपने भीतर की राह को रोशन महसूस करें। अगर बेचैनी या शंका आए तो हल्के स्पर्श से अपने हृदय को छुएं और अपनी सांसों में लौटा जाएं।
ध्यान रखें, दीपक की लौ को अकेला न छोड़ें और यह रिवाज महीने में केवल एक बार ही करना चाहिए। मुख्य शब्द: विश्वास, नई शुरुआत, स्पष्टता, ऊर्जा, समर्पण। हर सुबह शीशे में देखकर खुद से सकारात्मक शब्द बोलें, मैं योग्य हूँ, मैं सौभाग्य आकर्षित करती हूँ। अब जब आपकी ऊर्जा पूरी तरह से सजग है, हम अगले खंड प्रिविजों पुर दे कनाटस में मेष के लिए और गहरी मासिक झलकियां साझा करेंगे। अपने दिल को खुला रखें प्रिय बहनों। अब हम मई 2025 की ऊर्जाओं को मेष राशि के 3 डेकन यानी आपके जन्म तारीख के आधार पर समझते हैं। प्रत्येक डेकन आपकी राशि चक्र के भीतर एक खास चरण दर्शाता है, जो आपकी व्यक्तिगत यात्रा के लिए अलग रंग और स्वाद लेकर आता है। इस महीने की आकाशीय हलचलें आपके भीतर नए अवसर, भावनात्मक उतार चढ़ाव और संतुलन की ओर प्रेरणा जगाएंगी। पहला डेकन 0 और 9 डिग्री, जन्म 21 मार्च 30 मार्च। यदि आपका जन्म मेष राशि के प्रथम डेकन में हुआ है, तो मई का महीना आपके लिए आत्मविश्वास और पहल की भावना को जगाता है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि कई दिशाओं से जिम्मेदारियां और नए विचार एक साथ आ रहे हैं। इस दौरान कई बार आंतरिक असंतुलन और बेचैनी महसूस हो सकती है, विशेषकर व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंधों में। अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखें, खासकर जब दूसरे आपकी सीमाओं को परखें। महीने का मध्य आपके लिए रचनात्मक ऊर्जा का दौर ला सकता है। यदि सहयोग की भावना बनाए रखते हैं, तो आप इसी चुनौती से मजबूती से उभरेंगे। इस अवधि में दूसरों की सलाह सुनना लाभदायक रहेगा, परंतु अंतिम निर्णय अपनी सूझबूझ से लें। दूसरा डेकन 10.19 डिग्री, जन्म 21 मार्च 9 अप्रैल। मेष राशि के दूसरे डेकन के जातकों के लिए मई का महीना आत्मनिरीक्षण और व्यक्तिगत संतुलन की परीक्षा ला सकता है। कभी कभी आपको अपने विचारों और भावनाओं में गहराई से उतरना पड़ सकता है। मित्रों और साथी सहयोगियों के साथ नई विचार साझा करने के लिए महीने का उत्तरार्ध विशेष रूप से शुभ है। हालांकि कभी कभी जिद या जल्दबाजी से संबंधों में तनाव उत्पन्न हो सकता है, अतः संवाद में धैर्य और नम्रता बनाए रखें। बदलाव के प्रति लचीलापन अपनाएं और अपनी प्रगति का आकलन समय समय पर करते रहें। इस माह आपकी रचनात्मकता और इच्छा शक्ति आपको लक्ष्य के करीब पहुंचा सकती है, बशर्ते आप अपनी ऊर्जा को गलत दिशा में खर्च न करें। तीसरा डेकन 20 से 29 तकनी में, जन्म 10 अप्रैल 20 अप्रैल। तीसरे डेकन में जन्मे मेष जातकों के लिए मई का महीना आत्म अनुशासन और दूरदर्शिता का संकेत देता है। यह समय कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां या परिवर्तन की संभावना लेकर आ सकता है। कभी कभी आपको लगेगा कि बाधाएं मन के भीतर ही है, परंतु यदि आप धैर्य और रणनीति के साथ कदम उठाएं, तो सफलता निश्चित है। परिवार या मित्रों के साथ पुराने मसलों को हल करने का यह उपयुक्त समय है। आप अंततः अपनी स्थिति को और स्पष्ट रूप से पहचानेंगे, आपके आत्मविश्वास और विवेक से रास्ते खुलेंगे। महीने के अंत में मानसिक सुकून और नई दिशा का अनुभव होता है। हाँ, कभी कभी छोटी उलझनें आ सकती है, जिन्हें समझदारी से संभालना महत्वपूर्ण होगा। विशेष सार: पहले डेकन के लिए पूरे महीने अपनी सीमाओं को समझना और स्पष्ट करना मुख्य रहेगा। दूसरे डेकन के लिए रिश्तों में संवाद और लचीलापन आपके पक्ष में काम करेगा। तीसरे डेकन के लिए आत्म अनुशासन और धैर्य आपको नई उपलब्धियों तक ले जा सकते हैं। प्रमुख शब्द: पहला डेकन आत्मविश्वास, सामंजस्य, संतुलन, संवाद। तीसरा डेकन धैर्य, अनुशासन। मेष राशि के सभी डेकनों के लिए मई 2025 में आगे बढ़ने का यही मंत्र है। अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानिए, संबंधों को सहयोग और समझदारी से निभाइए और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखिए। आपकी सकारात्मक सोच और आत्म जागरूकता इस महीने को आपके लिए खूबसूरत और सार्थक बनाएगी। अपनी आंखें कुछ पल के लिए बंद कीजिए, सांसों की गहराई को महसूस कीजिए और अपने भीतर की मौन ऊर्जा को सुनिए। मई 2025 के लिए मेष राशि की बहनों, यह महीना आपके अंतर्मन और आत्मा के लिए बेहद खास संदेश लेकर आया है। जीवन की तेज लय के बीच आपको यह सीखने का अवसर मिलेगा कि स्थिरता और आंतरिक संतुलन भी उतनी ही आवश्यक है जितनी आपकी जिजीविषा और ऊर्जा। कभी कभी सच्ची शक्ति शांतिपूर्ण मौन और अपने अंदर झांकने से ही प्रकट होती है।
आपके लिए इस माह का आध्यात्मिक संदेश है, अपने दिल की नर्म आवाज़ को सुनिए और किसी भी उलझन या बेचैनी के क्षण में खुद को सहारा दीजिए। सब कुछ हासिल करने की दौड़ में अपनी भावनाओं और ज़रूरतों को नज़रअंदाज न करें। अपने भीतर का संतुलन खोजें। यही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। अब ज़रा खुद से पूछें, क्या मैं अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगा रही हूँ? क्या मैं अपनी भावनाओं को खुलकर स्वीकार कर पाती हूँ? कई बार कोई पुरानी पीड़ा मेरी सोच को दबा रही है। याद रखिए, आपके भीतर आग भी है और कोमलता भी। खुद पर विश्वास करें, आप सही समय पर सही निर्णय लेंगी। जीवन के उतार चढ़ाव के दौरान भी आप हमेशा आगे बढ़ने की शक्ति पा सकती हैं। कहीं रुकें तो खुद को दोष न दें, यह भी सीख का हिस्सा है। इस महीने की आध्यात्मिक कुंजियां हैं संतुलन, आत्मस्वीकृति, शांति, विश्वास और पुनर्नवता। मिनी डे सफियू, हर दिन 2 मिनट आंखें बंद कर गहरी सांस लेते हुए अपने दिल की बात सुनिए, चाहे रास्ता कितना भी अनजाना हो, अपने आप पर और जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा रखिए। आप जहां भी हैं वहीं से शुरुआत कीजिए और प्रेमपूर्ण आत्म देखभाल के साथ आगे बढ़िए। मेरी कामना है कि आपका मई छोटी छोटी खुशियों से भरा हो और आप अपनी आंतरिक आवाज को और गहराई से सुन सकें। ब्रह्मांड हमेशा आपके साथ है। सितारों की ये फुसफुसाहट आपके हर कदम को रोशन करे, यही मेरी सच्ची शुभकामना है। अगले अध्याय में हम इस महीने की ऊर्जाओं को और गहराई से समझेंगे, आपकी राशि के अनुसार खास संदेशों के साथ। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले पन्ने में।